नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है पार्लियामेंट का बजट सेशन स्टार्ट हो चुका है और जब भी यहां पर पार्लियामेंट सेशन होता है उसमें सरकार कई प्रकार के बिल लेकर आती है। तो सरकार एक बिल लेकर आने वाली है जिसके तहत बिटकॉइन हो गया, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज होते हैं उसको बैन कर दिया जाएगा। यहां पर ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं किया जाएगा देश के अंदर और यहां पर सरकार अपना खुद का बेसिकली आरबीआई अपना खुद का एक डिजिटल करेंसी लेकर आएगी। जी हां, यहां पर आप न्यूज़ देख सकते हो, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, न्यू बिल टू बैन ऑल क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बाय आरबीआई। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी और जो आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी लाई जाएगी इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या बेसिकली आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी आई क्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो देखिए, जब ये बजट सेशन अनाउंस किया गया कि पार्लियामेंट का सत्र चलेगा ये, और ऑलरेडी आपको पता है जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपना संबोधन दे दिया है दोनों हाउस को। और यहां पर इस बजट सेशन के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर लिस्ट किए गए थे कि कौन कौन से बिल लेकर आ रही है, तो टोटल 20 बिल्स यहां पर लिस्ट किया गया है, जिसमें एक बिल ऐसा कहता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको बैन किया जाएगा और आरबीआई अपना खुद का ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ला सकेगी इस बिल के माध्यम से। इनफैक्ट कुछ दिन पहले की बात है, एक हफ्ते पहले यहां पर आरबीआई ने खुद बोला था कि वो यहां पर कुछ काम कर रही है कि डिजिटल लीगल टेंडर जैसी कोई चीज देश के अंदर लाया जा सके, मतलब भारत का खुद का कोई डिजिटल करेंसी होगा, ऐसी चीज लाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो करेंसी और जो ऑलरेडी हमारे पास नोट्स हैं सर्कुलेशन में, हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, राइट, तो इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, फिर बाद में हम डिजिटल करेंसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी, तो आई एम श्योर कई सारे वीडियोस इस पर बन रखे हैं, आपको पता भी होगा। ये आप कह सकते हो एक तरह का प्राइवेट करेंसी। देखिए, प्राइवेट नहीं कहने का मतलब कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा बैक नहीं किया जाता है। जैसे कि सपोज आपके पास 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए का जो नोट आपके पास है, तो आरबीआई आपको गारंटी देती है, प्रॉमिस करती है कि आपके पास अगर ये नोट है, अगर आप इसको बाहर ले जाओगे तो आप कोई भी सामान 100 रुपए तक का खरीद सकते हो। ये आरबीआई के द्वारा बैकिंग दी जाती है, सॉवरिन गारंटी होती है। लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा होता है? सॉवरिन गारंटी नहीं होती है। ये एक प्रकार का प्राइवेट करेंसी बोल सकते हो, जो रेगुलर करेंसी से यहां पर काफी ज्यादा अलग होता है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि जो बिटकॉइन जैसी चीजें हैं ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग पर चला करती हैं, इसको किसी इंडिविजुअल के द्वारा ऑल्टर नहीं किया जा सकता। जैसे कि सपोज मैं कहता हूं, कल के डेट में आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन हुआ था, सरकार ने क्या किया कि एक झटके में उसको 1000 के नोट, 500 के नोट बैन कर दिए। क्रिप्टो करेंसी में आप नहीं कर पाओगे ऐसा, यहां पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है पूरी तरह से कि जैसा मन चाहे वैसा कर दिया। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से अलग होता है और जो नोट सर्कुलेशन में है इस समय देश के अंदर वो पूरी तरह से अलग होते हैं। मेन डिफरेंस यह है कि नोट्स वगैरह जो होते हैं वो आपके सरकार के द्वारा बैक किया जाता है, सॉवरिन गारंटी होती है। क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब हम आते हैं कि ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की चर्चा चल रही है, एक तो मैंने आपको बताया ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या किया जाएगा, बिल के माध्यम से बैन कर दिया जाएगा, वो नहीं होगा। तो सरकार इसका एक कुछ ऑल्टरनेटिव लाना चाहती है और ये ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है सीबीडीसी। इसका अर्थ है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो यहां पर सेंट्रल बैंक डेवलप करना चाहती है खुद का डिजिटल करेंसी, मतलब ऐसी करेंसी जो कोई नोट के फॉर्म में नहीं होगा। आज के डेट में क्या है कि कुछ हमारे पास 100 रुपए है, 500 रुपए, ये सब नोट के फॉर्म में है, राइट, लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी बताया जा रहा है ये नोट के फॉर्म में नहीं होगा, ये पूरी तरह से डिजिटल के फॉर्म में होगा। और यहां पर आरबीआई एक काम कर सकती है कि सपोज मैं कहता हूं कि हमारे इकोनॉमी के अंदर 10 लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन में है, आप समझो मेरी बात मैं क्या कर रहा हूं, 10 लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन, ऑल्दो 20-25 लाख से ऊपर ही है जो नोट सर्कुलेशन में है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कर रहा हूं 10 लाख करोड़ के नोट जो हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन में, मतलब 10 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ हो सकता है 2000 के नोट हो, 1 लाख करोड़ हो सकता है 500 के नोट हो, अलग अलग टोटल मिलाकर 10 लाख करोड़ है। तो यहां पर आरबीआई क्या कर सकती है कि 10 लाख करोड़ में से आरबीआई डिसाइड कर लेगी कि इसमें से 2 लाख करोड़ का जो नोट है वो हम हटा देंगे इकोनॉमी से और इसके बदले हम इसको डिजिटल में बना देंगे। आया समझ में? मतलब कि वो पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा, वो कोई नोट के फॉर्म में नहीं होगा और इसी को कहा जा रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट विल जस्ट बी इन डिजिटल फॉर्म, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है। ये क्या है? ये सेंट्रल बैंक उसको बैक करेगी, इसको सॉवरिन गारंटी होगा, ऐसा कुछ डिजिटल फॉर्म की बात कही जा रही है। लेकिन ध्यान रखना है अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है,
पूरी तरह से पब्लिक के सामने इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आरबीआई कब प्लान कर रही है, क्या कितना प्रोग्रेस हुआ है इसके ऊपर। जितनी थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं यहां पर आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर सपोज मैं कहता हूं कि सरकार ये डिजिटल करेंसी लेकर आती है, आरबीआई लेकर आती है, तो ये क्या पहली बार होगा विश्व के अंदर? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है, भारत अभी काफी पीछे है इस मामले में। अगर आप कई सारे और देश देखोगे, इनफैक्ट चाइना का आप एग्जांपल लीजिए, चाइना कई वर्षों से इसके ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुका है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो चाइना की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने यहां पर एक हिस्सा अपने इकोनॉमी के अंदर जितना नोट था उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दिया है। मतलब उनकी खुद की डिजिटल करेंसी है और वहां पर ट्रांजैक्शन स्मार्टफोन के माध्यम से किए जा सकते हैं, कुछ भी परचेस करना है किए जा सकते हैं। इनफैक्ट वहां पर कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोकल अथॉरिटीज को जोड़ने के लिए ताकि उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाए। लेकिन यहां पर आपके मन में सवाल आएगा कि क्या जो चाइना ने यहां पर डिजिटल करेंसी निकाली है अपनी, क्या वो क्रिप्टो करेंसी कहलाएगी? या फिर मैं कहता हूं कि आरबीआई जो खुद का डिजिटल करेंसी लेकर आएगी, क्या वो क्रिप्टो करेंसी है? नहीं, आप समझो, क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से अलग होता है। बेसिक डिफरेंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपका किसी सॉवरेन गारंटी के द्वारा बैक नहीं किया जाता। लेकिन ये जो चाइना के द्वारा डिजिटल करेंसी निकाली गई है या फिर आगे चलकर आरबीआई लेकर आएगी, ये सॉवरेन गारंटी रहेगा इसके ऊपर। मतलब कि यहां पर अगर आपके पास वो करेंसी है तो यहां पर सरकार खुद कह रही है कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपके पास इतना करेंसी होगा आप इससे बाहर जाकर कुछ चीज खरीद सकते हो। साथ में डिजिटल जो करेंसी है, चाहे चाइना निकाले या फिर कोई भी सरकार निकाले, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी को आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, वो पूरी तरह से अनोनिमस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होता है, वही मैंने आपको बताया कि कोई सिंगल पर्सन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी होगा, जो नोट्स हैं अभी सर्कुलेशन में, उसको यहां पर कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा। लेकिन साथ साथ एक और आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये डिजिटल करेंसी, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप तो ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस कर रहे होगे यूपीआई के माध्यम से, आपने देखा होगा, इसमें फर्क क्या रहा फिर? आप समझ रहे हो, जैसे यूपीआई से आपको कोई पैसा ट्रांसफर करना है, ये भी तो डिजिटल फॉर्म में ही है ना। लेकिन आप समझो वो अगेन वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास डिजिटल आपके पास यूपीआई में आप ट्रांजैक्शन करते हो, आपने किसी को 1 लाख रुपए भेजा यूपीआई के माध्यम से, तो वो पर्सन क्या कर सकता है? बैंक में जाकर फिर 1 लाख रुपए का नोट ले सकता है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी होती है उससे आप जाकर नोट नहीं ले सकते, उसके लिए कोई चीज प्रिंट नहीं किया जाएगा। मैं वापस से वाले एग्जांपल पर आता हूं कि अगर हमारे इकोनॉमी के अंदर 10 लाख करोड़ के नोट्स इस समय सर्कुलेशन में हैं, तो आरबीआई क्या डिसाइड कर सकती है कि इसका 2 लाख करोड़ का नोट जो है उसको हम हटा देंगे और इसको पूरी तरह से डिजिटल में कर देंगे। मतलब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। आज के डेट में हम ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके थ्रू हम यहां पर वो जो पैसा है उससे हम नोट्स भी निकाल सकते हैं। जैसे कार्ड है अपने पास, तो एटीएम से जाके पैसा निकाल लिया, ऑल्दो वो डिजिटल में है लेकिन वो नोट के द्वारा बैक किया जा रहा है। आईएनआर, इंडियन नेशनल जो रुपी है, वो आपका नोट के फॉर्म में है इस समय, लेकिन कुछ हिस्सा इसका डिजिटल में कर दिया जाएगा, पूरी तरह से डिजिटल होगा, आप उसको फिजिकल फॉर्म में नहीं ले सकते हो। फिर ऐसी कोशिश की जा रही है आरबीआई के द्वारा। अब आगे देखने वाली चीज होगी कि किस तरह से ये पूरा वर्कआउट होता है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग फेज में है। लेट्स सी कि आरबीआई इसके ऊपर क्या करती है। बट आई होप कि ये वाले वीडियो में आपको पता चल गया होगा जो बेसिक चीजें हैं, बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी, ये सारी चीजें आपको एक ओवरव्यू यहां पर मिल गया होगा। अब लेट्स सी कि यहां पर जो लॉ लेकर आया जाएगा इस बजट के सेशन में, वो किस तरह से होता है, कितना डिस्कशन होता है, आगे चलकर हम फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, इसको ध्यान से पढ़िए। आपको बताना है कि द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी। अब ध्यान से पढ़ना, आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग इसको लेकर कंफ्यूज होंगे, लेकिन ध्यान से पढ़िए। इसको लिखा है कि आरबीआई जिस रेट पर उधार देती है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। अब ऑप्शंस आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।